दोस्तों, आज परम क्लासेस चैनल आपके लिए लेकर आया है एक महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज और उसका नाम है यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2024। एक बार पुनः सुन ले, ब्रेकिंग न्यूज फॉर यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2024। और यह न्यूज आपको परम क्लासेस चैनल के अलावा कोई भी नहीं देगा, क्योंकि परम क्लासेस यूजीसी नेट का मेंटोर है और यह वह ओनली वन चैनल है जो कि आपके श्योर सक्सेस की बात करता है यूजीसी नेट के अंदर। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज कई है, उनमें से 3 ब्रेकिंग न्यूज है, वह हम सीरियल वाइज जान लेते हैं। पहली ब्रेकिंग न्यूज तो यही है कि आपके फॉर्म आने वाले हैं। दोस्तों, नवंबर 2nd वीक तक आपके फॉर्म भर जाएंगे और दिवाली के जस्ट बाद यानी कि 1st वीक ऑफ नवंबर आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ये फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2024 के लिए। तो दोस्तों, कमर कसकर तैयार हो जाएं फॉर्म भरने के लिए और एग्जाम की तैयारी के लिए। दोस्तों, दूसरा है यह कि आपका पेपर टफेस्ट होने वाला है, क्योंकि यूजीसी ये जानती है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज प्री पीएचडी टेस्ट करवा रही है वो सीरियस नहीं ले रही, इसलिए यूजीसी नेट को वो सीरियस बनाकर, टफ बनाकर बच्चों को यह सिखाना चाहती है कि यदि आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपके प्री पीएचडी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तीसरी जो ब्रेकिंग न्यूज है वो है जून वाला जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। यूजीसी नेट इस बार भी सोच रही है, इस तरफ भी सोच रही है कि नेट का जो एग्जाम है जून 2025 वाला, उसे क्यों ना नेगेटिव कर दिया जाए। तो दोस्तों, टफेस्ट टू टफेस्ट एग्जाम होने वाला है और इसकी जानकारी हम आपको इसलिए अक्सर शायद सही देने के लिए तैयार है क्योंकि यूजीसी नेट का मेंटोर कौन? परम क्लासेज, ओनली परम क्लासेज। और आपको दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले जो न्यूज देने वाला है, ब्रेकिंग न्यूज, आपके फॉर्म भरने की, आवेदन करने की वो तारीख भी बता दी है आपको। वो है 1st वीक ऑफ नवंबर 2024, स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एग्जाम 2024। दोस्तों, आपको करना क्या है एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, उसकी प्रोसेस भी जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एनटीए यूजीसी नेट की साइट पर जाना है, जो कि राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी है, उस पर साइट पर जाना है और दिए हुए लिंक के अनुसार फॉलो कर आपको फॉर्म फिल करना। लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास आपकी फोटो, आपके साइन, आपका आधार कार्ड, आपका पीजी का स्कोर कार्ड, ये सब आपके पास होने चाहिए स्कैन्ड फॉर्म में। और जो उन्होंने साइज बताया है उसी साइज में होना चाहिए, तभी वह एक्सेप्टेबल होगा। इसके बाद दोस्तों आपको सबमिट करना है और पेमेंट मोड में जाकर पेमेंट करना है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि एग्जाम जब दिसंबर में होगा वो अभी तक नो नेगेटिव है और ऑनलाइन मोड में होने का है, क्योंकि जून 2024 एग्जाम भी ऑनलाइन मोड हुआ था और इसकी वजह थी कि पहला जो सेशन था उसका पेपर लीक होना, आउट होना, उसके बाद जो री एग्जाम हुआ वह आपका ऑनलाइन मोड में हुआ और यही दिसंबर 2024 में होने वाला है। दोस्तों,
आपको आपकी 6 इंद्रियों को खुला रखकर तैयारी करनी है। दोस्तों टेंशन नहीं लेनी है, सबसे बड़ी बात है। टेंशन की बजाय थिंकिंग करनी है, सोचना है, चिंतन करना है, मनन करना है, लेकिन चिंता नहीं करनी है। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट करना है आपको। टाइम मैनेज कैसे करना है कि मेरे 3 पेपर जो हैं, फर्स्ट जो सामान्य पेपर है, दूसरा सब्जेक्ट का और तीसरा भी सब्जेक्ट का, इन तीनों में मैं कैसे अच्छे मार्क लाकर खाली यूजीसी नेट नहीं, जेआरएफ नेट के करीब जाऊं और जेआरएफ नेट में सक्सेस हो पाऊं। अब इसका फायदा क्या होगा? यदि दोस्तों आप मेरिट में आते हैं और जेआरएफ बन जाते हैं तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों ये तभी हो पाएगा जब आप परम क्लासेज के बताए मार्ग पर चलेंगे, उस मोड को अपनाएंगे, स्टडी के क्यूरिकुलम को अपनाएंगे, तब जाकर आप जेआरएफ के स्तर पर पहुंच पाएंगे। दोस्तों जरूरी है एक दृढ़ निश्चय की, निष्ठा की, आत्मविश्वास की और खुद को जानने की। दोस्तों इससे भी ऊपर कहीं है तो वो है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों हमने पहले भी बात की है कि हर किसी के पास 24 आवर्स है, 24 घंटे है। 24 घंटे से 1 सेकंड ऊपर नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों हम चाहें तो उस 24 घंटे को बर्बाद कर सकते हैं और उन 24 घंटे को ही हम हमारे भविष्य के लिए संजोकर और स्वर्णिम इतिहास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें सबसे पहले तो पिछले सालों के पेपर हैं उनको देखना होगा, उनको चेक करना होगा कि किस लेवल का पेपर आया। दूसरी बात, लेवल तो देखी, लेकिन एक चीज हमें देखना पड़ेगा कितने पीरियड का पेपर था, कितने घंटे का पेपर था और उसके अंदर कितने प्रतिशत क्वेश्चन किस फील्ड से आए, ये भी हमें देखना है। दोस्तों हम जब तैयारी कर लेते हैं, हमें मोड का पता लग गया, अब हम ओल्ड पेपर जो है उनको देखकर हमारे पढ़ाई को सीरियसली कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई पहले ही शुरू हो जाती है। दोस्तों जून का रिजल्ट आया, उसके जस्ट बाद आप में से कईयों ने मानस बना लिया होगा कि मेरा नेट तो हो गया, अब मैं जेआरएफ निकालूं। जेआरएफ कैसे निकालेंगे? जब आप परम क्लासेज के बताए हुए बीज मंत्रों पर, बेस कीमती मंत्रों पर चलेंगे तभी कर पाएंगे। दोस्तों इसके लिए कोई टेढ़ी खीर नहीं है, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों जब एक वक्त था जब यूजीसी नेट इतना टफ हुआ करता था, जब रिटन वाला एग्जाम होता था, सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, अब तो खाली ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों हमें जो पढ़ाई है उसे फोकस करना स्मार्ट स्टडी पर, न कि हार्ड स्टडी पर। दोस्तों कई बार स्मार्ट स्टडी आपको उच्च स्तर पर ले जाती है और हार्ड स्टडी आपको सोचने को मजबूर कर देती है कि गलती कहां रही। तो दोस्तों हमें अपनाना है स्टडी का स्मार्ट वे, नॉट रटने का वे और ना ही हार्ड स्टडी वे। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप रात को सो रहे हैं, क्या आपको भूकंप ने आने से पहले कहा कि मैं आऊं? नहीं बोला। तो दोस्तों हमें चौकन्ने रहकर तैयारी करनी है। दोस्तों किस तरह का पेपर आ जाए हमें पता नहीं। दोस्तों हमारी तैयारी इस तरह की होनी चाहिए कि हमारी जो कमजोरी है वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाए और जो स्ट्रेंथ है वो मार्किंग स्कीम की तरफ ले जाए। दोस्तों इसकी जो मार्किंग होती है
वो हार्ड होती है और जो परसेंटेज जाते हैं वो वेरी हाई जाते हैं। इसमें कई कैटेगरीज हैं, जैसे रिजर्वेशन कोटा है, डाइवर्स कोटा है, फीमेल कोटा है, दोस्तों रूरल एरिया का, दोस्तों इतने कोटाज है, लेकिन हमें तैयारी ऐसी करनी है कि जैसे हम जनरल में हैं। दोस्तों हमें तैयारी इस कदर करनी है, इस स्तर पर जाकर करनी है कि हम समझ पाए कि एग्जाम हमें एक चांस में ही क्लियर करना है। दोस्तों ज्यादा टफ नहीं है एग्जाम, क्योंकि जो आपने यूजी और पीजी में पढ़ा है उन दोनों को मिला लीजिए तो आपके यूजीसी नेट का कोर्स बन जाता है और आप क्लियर करने की दिशा में चल पड़ते हैं। दोस्तों जरूरत है तो आपको एक ऐसे मेंटोर की, जो कि परम क्लासेस चैनल है, जो कि आपको एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी आपके साथ शेयरिंग करता रहेगा। हर वो बात जो कि यूजीसी नेट से जुड़ी हुई है, हर वो राज जो आपको सफलता दिला सकती है। दोस्तों हमें बातें करनी है, सुननी है, लेकिन उन पर अमल भी करना है। दोस्तों हम सक्सेस तभी हो पाएंगे जब हम बात को सुनकर, बात को अमल कर, उस पर यकीन कर, विश्वास कर हमारी स्टडी को एक स्मार्ट वे में ले जाएंगे। दोस्तों हार्ड वर्क तो हर कोई करता है। दोस्त हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क यही है कि हमें पता है कि किस तरह की स्टडी करेंगे और किन टॉपिक को करेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। और हार्ड वर्कर वो होता है जिसने पैटर्न ही नहीं जाना और पढ़ाई शुरू कर दी। दोस्तों एक स्टूडेंट जो 4 आवर्स पढ़ाई करता है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, वो जेआरएफ कर जाता है, और एक जो 18 आवर्स की पढ़ाई करता है पूरी तरह से लगकर, पूरी तरह से हार्ड वर्किंग करते हुए, लेकिन वह नेट भी क्लियर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने किसी को अपना मेंटोर नहीं बनाया। दोस्तों ये जो परम क्लासेज है वह आपके मार्किंग स्कीम से लेकर आपके हर स्टेप पर आपकी हेल्प करता है। दोस्तों एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो ये एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, वर्ष में 2 बार आयोजित होते हैं, अब यह ऑनलाइन मोड पर होना शुरू हो गया है। तो इसके लिए आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, और यह तभी हो पाएगा जब आप मॉक टेस्ट लेंगे खुद का। मॉक टेस्ट से कई फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आप अपनी खुद की परीक्षा ले सकते हैं। दूसरा यह देख सकते हैं कि मैं क्या समय सीमा के अंदर पेपर को सोल्व करने में सफल रहा या रही। दोस्तों यह जो मॉक टेस्ट है वो हमारी खुद की परीक्षा है, खुद के द्वारा, और ये हमें बताता है कि आपकी कमजोरी कहाँ है, आपका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है, आपको कितना जल्दी आंसर देना है। और दोस्तों जब ऑनलाइन मोड होता है तो आपको ये जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, ये आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। दोस्तों हम ऑफलाइन होते हैं तो हमें सोचने का टाइम होता है, हमारे हाथ में पेन है, हम कितना सोचकर किस क्वेश्चन को दें, लेकिन जब ऑनलाइन मोड है तो आपको तय समय सीमा में ही उस क्वेश्चन का उत्तर देना होता है, अन्यथा वो क्वेश्चन आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन दोस्तों डरने की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों परम क्लासेज आपके साथ है। दोस्तों परम क्लासेज चैनल आपको आज वो टेक्निक बताने वाला है जिसे अपनाकर आप यूजीसी में, यूजीसी नेट के एग्जाम में जेआरएफ के स्तर को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले हमें यह सोचना है कि हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा पैटर्न क्या हो, दूसरा हमारे मार्किंग स्कीम कैसे होगी, तीसरा यदि हम पेपर में मन लगाकर करते हैं स्मार्ट स्टडी तो क्या हम हमारे एम को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों सबसे बड़ी चीज है आत्मविश्वास, आत्म मंथन और खुद पर विश्वास करना, आत्मबल,
यदि ये चीजें आपके पास है तो दोस्तों आप 101% जेआरएफ के स्तर को हासिल कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों इसके अलावा भी कई चीजें हैं। दोस्तों आपको अपने विषय का ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन जो पहला पेपर है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूल्स यह हैं। रूल्स क्या है? आपने एग्जाम दे दिया, रूल क्या है? हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी रूल जान लेना जरूरी है कि यदि आपने पहला प्रश्न पत्र, पहला पेपर क्लियर किया, तभी आपका दूसरा चेक किया जाएगा, और ये दोनों क्लियर होने पर ही तीसरा पेपर चेक किया जाएगा, अन्यथा पेपर ही चेक नहीं होते हैं। ये आप जान ले दोस्तों। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? दोस्तों आपको खुद से बात करनी पड़ेगी कि मेरा स्तर क्या है एग्जाम का। चलिए, आपने सोच लिया कि मैं देऊं या नहीं देऊं एग्जाम दिसंबर का, राइट? लेकिन जब आपने फीस भरी है तो आपको मानस तो ये बनाना कि मेरे को एग्जाम देना ही है। क्यों? इसका मैं कारण बता देता हूं। दोस्तों हम सोच रहे हैं कल को हार्ड आया तो, लेकिन दोस्तों यह भी तो हो सकता है कल को इतना इजी आ गया पेपर कि बाद में पछताना पड़े कि मैं देने नहीं गया, नहीं गई, और इतना इजी पेपर आया जिसे मैं जेआरएफ नहीं तो नेट तो निकाल ही सकता था। दोस्तों फिर अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यह बाद में होता है। लेकिन दोस्तों हमें करना क्या है? हमें एग्जाम तो देना है, लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें वही क्वेश्चन हल करने हैं जो कि हमें अच्छी तरह से आए। दोस्तों हम जानते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फोकस हमें हमारे सब्जेक्ट के साथ साथ जो फर्स्ट पेपर है, कौन सा, जनरल एप्टीट्यूड का, मेंटल एबिलिटी का, उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वो जनरल अवेयरनेस का पेपर है, जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट है जो सभी को क्लियर करना है। दोस्तों वो क्लियर करना मतलब आपका ये परीक्षण किया जाता है कि आप इस क्षेत्र में आने के लिए तैयार हैं। दोस्तों इसके लिए मार्केट में कई गाइड्स हैं, लेकिन आपको गाइड्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परम क्लासेस चैनल आपको हर तरह की तैयारी, हर क्वेश्चन की तैयारी खुद करवाता है। और आपको जरूरत है तो वीडियो को लगातार देखने की, चैनल को टटोलने की, क्योंकि दोस्तों परम क्लासेस चैनल मेंटोर ऐसे नहीं बनाए, क्योंकि हम खुद है यूजीसी नेट 2003 को क्लियर कर चुके हैं, तो हमें पता है कि पेपर का पैटर्न क्या है। हमारे जैसे ही कई चैनल हैं जो ये कहते हैं कि मेंटोर है, लेकिन मेंटोर बनना इजी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके लिए आपको खुद को उस परीक्षा में से गुजरना पड़ता है, तब आपको पता लगता है कि पैटर्न क्या है, कितनी कठिनाई आती है और किन कठिनाइयों का आपको सामना करना है। दोस्तों बात ये नहीं है कि हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें या क्यों दें। दोस्तों एग्जाम देना है, क्यों दें इसका रीजन मैं बता सकता हूं, क्योंकि जैसा कि यूजीसी नेट जो है, यूजीसी ने एनटी ने तय कर रखा है कि वो सीएसआईआर नेट की तरह ही जून 2025 के एग्जाम को नेगेटिव मार्किंग पर आधारित करने वाला है। यदि दोस्तों ऐसा हो जाता है तो और भी टफ फॉर्मूला हो जाता है, और ऐसे में दोस्तों यूजीसी नेट तो क्या क्लियर होना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों इसके लिए हम आपको बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट तो करना ही है, लेकिन दोस्तों खुद को धैर्यवान और सौम्य स्वभाव वाला बनाना है। चिड़चिड़ापन कभी नहीं आना चाहिए। दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा टारगेट था कि हमें एक दिन में 20 पेजेस क्लियर करने हैं, लेकिन दोस्तों हम नहीं कर पाए, तो हमें चिड़चिड़ापन नहीं लाना है स्वभाव में। दोस्तों यदि हम चिड़चिड़ापन लाए तो हमारी स्टडी नहीं हो पाएगी, ये मान कर चलिए आप। दोस्तों इसके लिए करना क्या है, आपको एक ही बात करनी है, एक ही बात को फॉलो करना जो हम बता रहे हैं आपको, वो है सुबह जल्दी उठिए, 5 बजे उठकर 2 घंटे पढ़ाई कीजिए। दोस्तों वो कभी आप भूल जाए तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि सर हम भूल गए। दोस्तों ये
अनुभव की बात है, ये प्रमाणित बात है दोस्तों। इसके लिए लेकिन आपको जल्दी सोना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज और है, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब आप ऑनलाइन परम क्लासेस के वीडियो को देख रहे हो, उस टाइम जो आपके पॉपअप्स आते हैं, जो आपके एड आते रहते हैं, उनको ऑफ कर दीजिए, ताकि दोस्तों आप निर्बाध रूप से वीडियो को देख सके और अपनी तैयारी को अंजाम दे पाए। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी कई चीजें हैं, वो चीजें हैं हमें हमारी दिशा पता होनी चाहिए, दशा और दिशा दोनों, कि मेरी वीकनेस कहाँ है। उस वीकनेस को वेटेज देने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना होगा, और यह टाइम टेबल आपके साथ मिलकर प्रकाश चैनल बनाएगा। और इसके लिए दोस्तों आपको लगातार देखना होगा प्रकाश चैनल आपको क्या क्या तरकीबें बता रहा है, क्या क्या तरीके बता रहा है यूजीसी नेट में क्लियर होने के लिए। दोस्तों इसके अलावा भी कई चीजें हैं। एक स्वस्थ रहना पड़ेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, और स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचार आते हैं। दोस्तों इसके लिए हम सभी समझदार हैं, हम सभी उच्च शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। बस हमें उस उच्च शिक्षा को, हमारा जो टारगेट है उसमें ट्रांसफर करना है, उसमें हमें बदलना है, उसे परिवर्तित करना है। दोस्तों यदि वो हमें करना आ गया तो जो सक्सेस है वो ज्यादा दूर नहीं है। सक्सेस कब दूर हो जाती है, जब हम चलना छोड़ देते हैं, जैसा कि कछुआ और खरगोश। दोस्तों खरगोश को घमंड था, अहम और वहम किसी का नहीं चलता, इसलिए उसने ललकारा किसको, कछुए को। लेकिन कछुए ने क्या कहा, मैं स्मार्ट स्टडी करूंगा, मैं स्मार्ट वर्क करूंगा। और उसने क्या किया, हार्ड वर्क किया खरगोश ने। खरगोश भागता गया लेकिन थक गया, क्योंकि उसने स्मार्ट वर्क नहीं किया, और वो सो गया, थक कर चूर हो गया। लेकिन कछुए ने क्या किया, धैर्य के साथ स्मार्ट वर्क किया, और वो अपनी मंजिल तक पहुंचा, और विजयश्री की विजय माला उनके गले में गई। यही दोस्तों सेम फॉर्मूला यूजीसी नेट के साथ है। जिस स्टूडेंट ने इसको अपनाया वो जेआरएफ हो गया, जिसने नहीं अपनाया और हार्ड वर्क करता गया, चाहे कितने ही चांस वो दे लो, नेट के क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्मार्ट स्टडी नहीं की। एक चीज और है दोस्तों, एक जो आप नहीं जानते होंगे, आप में से कई नहीं जानते, कि यूजीसी नेट जब हम क्लियर कर लेते हैं तो ये जो सर्टिफिकेट मिलता है ये होल लाइफ वैलिडेट है, इसकी वैलिडिटी होल लाइफ की है। कई इस भ्रम में रहते हैं बच्चे के कितने साल, 1 साल 2 साल 5 साल, लेकिन होल लाइफ है। दूसरी बात दोस्तों, यूजीसी नेट जो 2 बार होता है वो सेम पेपर आता है सबका, केवल उसकी जो सीरीज है वो चेंज होती है, ABCD या XYZ इस टाइप की होती है दोस्तों, लेकिन जो पैटर्न है वो लगभग सेम रहता है, और आपके क्वेश्चन का प्रतिशत भी सेम रहता है। लेकिन दोस्तों जरूरत है उसको समझने की। जितने भी हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके हम उनको हल कर पाए या उनके हम आंसर निकाल पाए, तो दोस्तों उससे अच्छा तो कोई नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों हमारे हर स्तर की तैयारी हो सकती है, लेकिन तब करें जब आपने पूरी स्टडी कर ली है। ये आपका टेस्ट करने का समय आता है जब बात है, मॉक टेस्ट हो गया, मॉडल पेपर्स हो गए, या फिर एग्जाम पेपर्स हो गए ओल्ड, ये तब है। खाली पैटर्न के लिए आप देख सकते हैं आपकी मार्किंग कैसे हुई, आपका जो है कितने % गया, रिजल्ट है वो किस आधार पर आपका सिलेक्शन पॉइंट था उसको देखने की है। तो सिलेक्शन जो है आपका कितने नंबर पर हो सकता है ये देखने के लिए आप पैटर्न को देख सकते हैं। लेकिन तैयारी तो आपको अपने ढंग से करनी होगी, और नोट्स आपको खुद को बनाने होंगे दोस्तों, क्योंकि नोट्स जो आप खुद बनाते हैं उनके लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं। यदि आपने किसी की कॉपी की होगी तो आप कभी भी पढ़ाई न कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है।
क्योंकि दोस्तों आप जब तैयारी करते हैं, आप जब नोट्स बनाते हैं, तो आपको पता होता है कि आपने कहां से मैटर लिया और कैसे तैयारी की है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा आपको खुद से ही सवाल करना है कि एग्जाम तो मेरे को देना है, मैं एग्जाम तो दूंगा या दूंगी, लेकिन मेरे को सक्सेस भी होना है। और ये सोचना है जैसे कि आपके लिए एक चांस है। और दोस्तों एक चीज और है, यूजीसी नेट के अंदर ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि कितनी बार एग्जाम दें। दोस्तों यदि एक बार हम असफल हो गए तो उसे दिमाग में घर नहीं करने देना है कि मैं असफल हो गया, असफल हो गया। दोस्तों ये करना है कि मुझे तरीका लग गया पता कि इस तरह से मैं यदि तैयारी करूं तो सफल नहीं हो सकता, इसलिए मुझे तरीका बदलना पड़ेगा, तैयारी का तरीका बदलना पड़ेगा। जो मैं हार्ड वर्क कर रहा था वो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर मैं क्लियर कर पाऊंगा एग्जाम को। लेकिन दोस्तों कभी हतोत्साहित नहीं होना है, हतोत्साहित हो गए तो सारा कुछ बर्बाद है। दोस्तों हम खुद को ही तो ढाढ़स बना सकते हैं, हम खुद को ही संबल दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों समाज जो है, जो हमारे कई दोस्त भी हैं वो हंसी उड़ा सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको जो सजेशन देने वाले आपके अच्छे दोस्त हैं, अच्छी संगतियां, उनके साथ आपको उस ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए दोस्तों, तभी आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। और आप सीखना चाहते हैं तो हर कोई सिखाने के लिए तैयार है। यदि आप शिष्य बनकर सीखेंगे तो हर कोई सिखाएगा, लेकिन यदि आपने वो सिखा रहा और आपने बीच में बोलने की कोशिश की तो वो कभी नहीं सिखाएगा। क्योंकि दोस्तों माना यह जाता है कि पात्र को ही शिक्षा दी जाती है, कुपात्र को नहीं। सुपात्र होता है वही शिक्षा का अधिकारी है। दोस्तों यदि हमने मान लिया कि मेरे को यह नहीं आता, खाली और सब आता है, लेकिन वहां हमें हमारा पांडित्य दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या करने गए, हम ज्ञान लेने गए हैं, देने नहीं गए हैं। तो दोस्तों कोचिंग्स बहुत है समय बर्बादी के लिए, पैसे की बर्बादी के लिए। दोस्तों परम क्लासेज आपके लिए फ्री है, केवल आपको आपका नेट ऑन करके इस चैनल पर दिखाए गए वीडियो के अनुसार सीखना है, तैयारी का पैटर्न जानना है कि कैसे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अपनी एक सीमा तय करनी पड़ेगी कि मेरे को इस एग्जाम में 90% नंबर तो लाने ही है। यदि मैं नहीं लाया तो मेरा जेआरएफ नहीं होगा दोस्तों, चाहे जेआरएफ 25 नंबर में हो गया हो, लेकिन आपको अपनी लिमिट 90 क्रॉस करनी है, क्योंकि आप परम क्लासेस चैनल के व्यूवर हैं, कोई नॉर्मल नहीं है। आपको अपना लेवल परम क्लासेस चैनल के अनुसार तय करना होगा, और तभी आप क्या कर पाएंगे, उस लेवल को छू पाएंगे। क्योंकि आपकी तैयारी बेधड़क है, बहुत मजबूत तैयार करके रखी है आपने। लेकिन यदि आपने अपना एम और अपना लेवल सेट नहीं किया तो दोस्तों आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको तैयारी करनी होगी स्मार्ट वर्क। वापिस मैं वही चीज बोल रहा हूं, पॉजिटिविटी, स्मार्ट वर्क, टाइम मैनेजमेंट और आपका पेशेंस, ये जो 4 चीजें हैं, और हेल्थ इज वेल्थ। यदि आपको ये ध्यान में रही बातें तो दोस्तों आपको जेआरएफ बनने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों जेआरएफ का महत्व तो वही जान सकता है जो कि पढ़ाई के लिए जिसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों उसके पास आर्थिक तंगी है। यदि दोस्तों आप जेआरएफ कर पाए तो दोस्तों आपको रिसर्च के लिए कोई भी बाधा नहीं आने वाली आर्थिक रूप से, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार आपको स्कॉलरशिप देती है, फेलोशिप देती है। दोस्तों इसके अलावा इसको यूजीसी नेट को करीब से जानने के लिए बहुत सी बातें हैं। दोस्तों जब आप फॉर्म भरते हैं उससे पहले हमें एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फॉर्म तो जब भी भरेगा भर जाएगा, लेकिन मेरी तैयारी कभी जाया नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों पुनः एक बार बात करता हूं मैं कि आपके एग्जाम की जो ब्रेकिंग न्यूज है फॉर्म की, मैं वो बता देता हूं। ब्रेकिंग न्यूज जो इस घंटे की है वो यह है कि आपका एग्जाम फॉर्म दिवाली के जस्ट बाद, दिवाली की खुशियां मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिवाली के जस्ट बाद फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2024 आपके दिसंबर एग्जाम के फॉर्म आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी
आप उनको चेक कर सकते हैं, करेक्शन के लिए आपकी विंडो खुलती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब बताता हूं मैं एग्जाम की तारीख, जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई। दिसंबर 2024 की एग्जाम तारीख क्या है वो जान लीजिए दोस्तों, मैं बता देता हूं। वो एग्जाम की तारीख है दिसंबर का महीने का लास्ट संडे, दिसंबर महीने का लास्ट वीक का लास्ट संडे आपका एग्जाम का डे है। यह सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और यह कोई भी चैनल वाला नहीं बता पाएगा दोस्तों, जो कि परम क्लासेस चैनल ने बताया। लेकिन दोस्तों तारीख तय होने से, तारीख पता होने से, टाइम टेबल पता होने से कुछ नहीं होने वाला। होने वाला है हमारे स्मार्ट स्टडी से। हमें चलना पड़ेगा परम क्लासेस चैनल के साथ, तभी हम उनके साथ चलकर, उसके साथ चलकर हम एक स्मार्ट स्टडी, हम एक स्वाध्याय और हम स्व आत्मविश्वास और स्व विवेक के साथ और निज पर शासन के साथ चलकर हम तैयारी को ऐसा अंजाम दे सकते हैं कि हम, हर कोई पूछे कि आप कैसे हैं, क्योंकि यदि हम सफल होंगे तो हर कोई हमसे बात करना चाहेगा, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये भी नहीं कि यदि मैं असफल हो गया तो जिंदगी रुक गई, नहीं दोस्तों। ठोकर खाकर जो संभलता उसे इंसान कहते हैं, और जो ठोकर खाकर नहीं संभले उसे क्या कहते हो खुद समझ लीजिए। लेकिन दोस्तों बात जाते जाते एक बार अवश्य करूंगा कि ब्रेकिंग न्यूज पुनः सुन ले, तैयार हो जाए एग्जाम देने के लिए, एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। यदि आपके मन में कोई भी शंका है, सुबह है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों परम क्लासेस चैनल बनाई आपकी शंकाओं के समाधान के लिए है। कोशिश है कि आपकी शंकाओं का समाधान इस चैनल में मिलेगा, इस चैनल के द्वारा होगा। लेकिन दोस्तों बात यह है कि आप जब जुड़ेंगे परम क्लासेस चैनल से, तभी तो बता पाएंगे हमें कि आपको प्रॉब्लम क्या है और आपने क्या जाना। तो दोस्तों कल मिलते हैं यूजीसी नेट की तरह एक और ब्रेकिंग न्यूज लेकर, जिसका मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको थोड़ा तो इंतजार होना चाहिए। तो कल मिलते हैं इसी समय एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।